हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज मैं जो क्लास में जो बताने वाला हूँ वो है डी का उच्चारण कैसे करें। जी हाँ, डी का उच्चारण कैसे करें। आज हम सीखेंगे डी के बारे में, यानी कि डी को कभी कभी हम जब भी बोलते हैं और कुछ वर्ड में साइलेंट बोलते हैं, यानी कि साइलेंट रहता है। तो आज हम इसके बारे में सारा चीज़ जानकारी बेसिक तरीका से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। राइट, अब चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का क्लास है डी के उच्चारण के बारे में। जी हाँ, डी का उच्चारण कैसे करें, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि डी का उच्चारण, कुछ वर्ड में हम डी को साइलेंट रखते हैं और कुछ वर्ड में हम डी को ज बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? और ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि डी का उच्चारण क्या क्या होता है। यानी कि डी से ड भी बोलते हैं, ड भी बोलते हैं। तो इस तरह का मतलब इसमें जो उच्चारण निकल के आता है। राइट, अब समझते हैं कि क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी टच कर दीजिएगा, ताकि आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहे या मिलते रहे। राइट, अब चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है, डी का उच्चारण कैसे करें। मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग में लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये हेडिंग जो है बहुत हेडिंग के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मेन तो यही हेडिंग है। राइट, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। जब किसी वर्ड में डी के पहले, आपको पढ़ना इस चीज़ को, हेडिंग को सही से पढ़ना। मैं बता रहा हूँ बार बार, सही से पढ़ना, क्योंकि ये हेडिंग में वो चीज़ छिपा है जो कि मतलब कि जो उच्चारण के जो फार्मूले होते हैं वो इस हेडिंग के अंदर छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ड में क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड क्या हो, यानी कि कुछ भी वर्ड हो सकता है। जैसे कि डी के पहले क्या बोल रहा है, डी के पहले एक से अधिक लेटर हो। डी के पहले यानी जो डी होता है उससे पहले एक से अधिक लेटर हो, और डी के बाद, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। डी के बाद ई यू आर या आई ई आर या यू ए या यू आर ई हो तो डी का उच्चारण क्या होता है, वह ज के रूप में होता है। क्या होता है, ज के रूप में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा, GRANDUER, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रैंजर। क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रैंजर। अब यहाँ पे SOLDIER, क्या पढ़ेंगे इसको, सोल्जर। यहाँ पे GRADUAL, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रेजुअल। क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रेजुअल। तो इस तरह का इसमें मतलब उच्चारण निकल कर आता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैंने बताया था हेडिंग में कि डी के पहले, यानी कि डी के पहले अधिक लेटर हो। यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे है, थोड़ा पेन ले लेते हैं, समझाने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे क्या है, ये डी है। डी के पहले यानी कि पहले बता रहा है, यानी कि यहाँ पे डी के पहले अधिक लेटर हो, अधिक लेटर यहाँ से डी के पहले, यानी कि ये डी जो है इसके पहले इधर वाला अधिक लेटर हो, यानी कि डी के बाद, यानी कि EUR या IE या UA या UR हो, तो डी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे डी लगा हुआ है। डी के पहले क्या अधिक लेटर है, यहाँ पे अधिक लेटर है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, EUR। यहाँ पे कहाँ है, EUR यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस स्थिति में हम उस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि ज के रूप में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसको ज के रूप में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या पढ़ें कि ग्रैंजर, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रैंजर। ग्रैंजर मतलब होता है क्या, शानदार। क्या होता है, शानदार। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि हेडिंग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेडिंग को सही से पढ़ना, क्योंकि हेडिंग में वो चीज़ छिपा हुआ है जो कि आप उच्चारण उस चीज़ से करोगे, यानी कि उस चीज़ से आप किसी भी वर्ड का उच्चारण कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे प्रोसीजर, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रो यानी कि डी के पहले अधिक लेटर है, उसके बाद क्या आ रहा है, URE। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है
यू आर ई हो, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ज के रूप में पढ़ेंगे। उस डी को हम क्या पढ़ेंगे, उस डी को हम क्या पढ़ेंगे, ज के रूप में पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या पढ़ेंगे इसको, यानी कि डू नहीं पढ़ देना है ना, डू पढ़ना है। यहाँ पे हमें आपको पता है कि आपको मन में लग रहा हो कि यार डी का उच्चारण तो यहाँ पे लिखा है ड द या ड होता है, तो यहाँ पे ज का उच्चारण तो लिखा ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए उच्चारण, वही उच्चारण जब सीखोगे ना तभी आपको पता चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हेडिंग को ध्यान से पढ़ना। इस हेडिंग को जो मैंने लिखा है उस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है कि उस हेडिंग में क्या लिखे हैं, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोसीडर नहीं पढ़ना है, प्रोसीजर पढ़ना है। इसको हम ज के रूप में पढ़ेंगे, डी को हम ज के रूप में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, यू आर ई आ रहा है, इसीलिए। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब प्रोसीजर मतलब क्या होता है, मांझी, क्या होता है, मांझी होता है। राइट, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब SOLDIER, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सोल्जर, नहीं कि शोल्डर पढ़ना। कई स्टूडेंट को मैंने देखा है कि शोल्डर पढ़ते हुए, आज से बंद कर देना है शोल्डर पढ़ने के लिए। यहाँ पे क्या पढ़ना है, सोल्जर पढ़ना। सोल्जर मतलब क्या होता है, योद्धा, सैनिक जिसको बोलते हैं, फौजी, सिपाही, योद्धा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। मैंने यहाँ पे मीनिंग इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग को इसका मतलब समझ सके। राइट, यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए SOLDER, यहाँ पे सोल्जर क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, IER यहाँ पे कहाँ है हेडिंग में, यहाँ पे देखिए IER यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसको ज के रूप में पढ़ेंगे। राइट, यहाँ तक समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसलिए इसको हम सोल्जर पढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसी तरह ग्रेजुअल, ग्रेजुअल हम इसको पढ़ेंगे, ग्रेजुअल क्या पढ़ेंगे, इसको ग्रेजुअल, GRADUAL, यानी कि डी के बाद क्या आ रहा है, UAL, क्या आ रहा है, UAL कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसके बाद में क्या आ रहा है, आयल आ रहा है। तो इसको हम ग्रेजुअल, यानी कि डी के साथ में आ रहा है ना, यानी कि डी के उपरांत आ रहा है, तो इसीलिए हम उसको डी को हम जा पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है, आयल लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुअल, क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुअल, इस तरह का ग्रेजुअल, इस तरह का पढ़ेंगे। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता क्या है, दर्जा या क्रमिक या यश कर्म, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझने कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जब किसी वर्ड के अंत में क्या बोल रहे हैं, देखिए फिर मैं हेडिंग को समझा रहा हूँ कि हेडिंग को सबसे बढ़िया से समझना है। अगर उस चीज़ को आप लोग समझ लिए ना तो किसी भी वर्ड का उच्चारण आसानी से कर पाएंगे। राइट, जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी वर्ड यानी कि कोई भी वर्ड हो सकता है, उसके अंत में क्या है, डी या टी हो, तो उसके बाद आने वाले क्या है, क्या बोल रहा है कि उसके बाद आने वाले डी या ईडी का उच्चारण क्या होगा, ईड होगा। क्या होगा, छोटी ई और ड, ईड होता है। जैसे कि RAID, रेड प्लस ईड, क्या पढ़ेंगे इसको, रेडिड, क्या पढ़ेंगे इसको, रेडिड। अब रेडिड कैसे लिखते हैं, हम थोड़ा लिख के इस तरह का पढ़ेंगे, रेडिड, इस तरह का, थोड़ा उल्टा हो गया, रेडिड, क्या पढ़ेंगे इसको, रेडिड, RAID प्लस ED, तो हम क्या शब्द क्या बन जाएगा, रेडिड। रेडिड मतलब क्या होता है, अब हम आगे समझाएंगे। रेडिड, वेटेड, अब वेटेड कैसे लिखते हैं, जैसे कि वेटेड, ऐसे वेटेड, इस तरह का वेटेड। अब यहाँ पे वेट, WAIT, वेट, अब प्लस क्या, प्लस, उसके बाद फिर ED, तो हम इसको वेटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यानी कि वेटेड पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, रेडिड मतलब क्या होता है, रेडिड मतलब छप्पा मारना या धावा बोलना, मतलब आक्रमण करना या छप्पा मारे, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और वेटेड क्या है, वेटेड, वेट मतलब इंतजार,
वेटेड हम बोल रहे हैं। वेटेड मतलब इंतजार या प्रतीक्षा या इंतजार, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे से हेडिंग को समझ लें कि जब किसी वर्ड के अंत में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी वर्ड के अंत में, क्या है अंत में बोल रहा है, अंत में वर्ड, किसी भी वर्ड के अंत में यहाँ पे बोल रहा है कि डी या टी या टी हो, तो उसके बाद आने वाले क्या है, उसके बाद आने वाले यानी कि ईडी, यानी कि डी या ईडी का उच्चारण ईड होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ड के रूप में आ रहा है। इसलिए हम वेट को हम वेटिड पढ़ रहे हैं, रेड को हम रेडिट पढ़ रहे हैं। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल पे चलते हैं कि जब किसी वर्ड के अंत में, फिर से समझिएगा कि जब किसी वर्ड के अंत में क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड के अंत में जी एच या एफ के पी एस या एस एच या एक्स हो, तो उसके बाद आने वाले पास्ट मेकर यानी कि डी या ई डी का उच्चारण क्या होता है, ट के रूप में होता है। राइट, क्या होता है, वो ट के रूप में होता है। जैसे कि बग प्लस ईड, क्या पढ़ेंगे इसको, बकीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, बकीट। अब बकीट लिखते कैसे हैं हम आगे समझाएंगे। जैसे कि बकीट ILAUGH प्लस ईड, इसको क्या पढ़ेंगे, लप, इसको लप पढ़ते हैं, और उसके बाद प्लस ईडी आ रहा है, तो इसको हम ईडी को ड नहीं पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। तो मैं आगे समझाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट कैसे लिखते हैं, जैसे कि लेफ्ट, ला कर दे देंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु, आधा फ, और उसके बाद ट, इसको लेफ्ट, इस तरह का। हमारे यानी कि डी को हम क्या पढ़ रहे हैं, ट के रूप में पढ़ें। क्यों, क्योंकि उसके पहले यानी कि उस यानी कि वर्ड क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में जी एच आ रहा हो, या एफ हो, या के हो, या पी हो, या एस हो, या एस एच हो, या एक्स हो, तो उसके बाद आने वाला पास्ट मेकर, क्या बोल रहा है, आने वाला पास्ट मेकर, क्या आने वाला, क्या डी या ई डी का, उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, वो टी के रूप में होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बक, और उसके बाद ई डी लास्ट में लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे के लगा हुआ है, यहाँ पे के है, यहाँ पे देखिए के है, यहाँ पे क्या है, तो उसके बाद क्या है, ई डी आ रहा है, यानी कि ई डी आई या ई डी आई, तो उसका उच्चारण जो हो जाएगा वो टी के रूप में है। उसको क्या पढ़ेंगे हम, टी के, यानी कि बक्ट। क्या पढ़ेंगे, के को, यानी कि के यानी कि डी प्लस ई डी को, के प्लस डी प्लस ई डी को, अगर हम दोनों में से अगर किसी एक को हम क्या पढ़ेंगे, ट के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे डी आता है तो यहाँ पे हम उसको ट ही पढ़ते। जैसे कि यहाँ ई डी है तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ट ही पढ़ेंगे। राइट, यहाँ तक समझिएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिए हैं सब उसी तरह बनेगा। तो आप लोग इसको हेडिंग को समझिए, मतलब कि जो यहाँ पे मैंने ऊपर में जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, तभी आप किसी भी वर्ड का उच्चारण कर पाएंगे। राइट, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लॉफ्ट, लॉफ्ट मतलब क्या होता है, हंसना। ऐसे हम जानते हैं पहले इसकी, लॉफ्ट मतलब हंसना, इसलिए यहाँ पे लॉफ्ट लगा दिया, यानी कि डी लगा दिए, मतलब लॉफ्ट मतलब हंसना या हंसी उड़ाना या मुस्कुराहट, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। BUFFET, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बफ्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, बफ्ट। बफ्ट मतलब क्या होता है, बफ्ट कैसे लिखते हैं, जैसे कि ब और उसके बाद आधा फ, तो इस तरह का बफ्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, बफ्ट, BUFFED, बफ्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, डी को हमेशा ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण में लगा हो। जैसे कि यहाँ पे ऐप है, यहाँ पे है ऐप है, यानी कि शब्द के अंत में क्या है, GH, मैंने बताया था GH रहे या एफ रहे या के रहे या पी रहे या एस रहे या SH रहे या एक्स रहे, तो उसके बाद में आने वाला पास्ट में अगर यानी कि डी या ईडी रहे तो उसका जो उच्चारण होगा वो हमेशा टी के रूप में होगा। क्या होगा, टी के रूप में होगा। राइट, यहाँ तक समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसको पे क्या पढ़ेंगे, बफ्ट। बफ्ट में क्या, पांडु या चर्म या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाला बादामी, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसी अब यहाँ पे ड्रेस्ड कैसे लिखेंगे, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड कैसे, जैसे कि
ड्रा संजू दे देंगे, उसके बाद ड्रा, ड्रा इस तरह का, उसके बाद ए का, उसके बाद आधा सौ, उसके बाद ट। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मतलब क्या होता है? ड्रेस्ड मतलब पहनना, पहना हुआ या आभूषित या अलंकृत, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। क्योंकि हम भी देखते हैं जैसे कि ड्रेस्ड जैसे बोलेंगे ना तो वो ड पे ही मतलब जो ड का ही उच्चारण सुनाई देगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो हो सकता है कि जो माइक जो होता है वो थोड़ा मतलब कि जो कैप्चर करे आवाज़ को कम कैप्चर करे, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इसको हम क्या पढ़ते हैं। राइट, यहाँ तक समझ गए? इसको हम क्या पढ़ते हैं? ड्रेस्ड, ड्रेस्ड पढ़ते हैं। राइट, ड्रेस्ड मतलब क्या होता है? पहना हुआ, आभूषित या अलंकृत, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह बक्ट, बक्ट मतलब क्या होता है? बक्ट कैसे लिखते हैं? जैसे कि यहाँ पे बक्ट, ब, और उसके बाद आधा को ट। बक्ट, बक्ट मतलब क्या होता है? बक्ट मतलब क्या होता है? समर्थन या प्राप्त सुरक्षा प्रदान करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझेंगे? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम भी जान सके कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हुआ है। राइट, यहाँ तक समझेंगे? कोई दिक्कत नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट उच्चारण। पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि कुछ वर्ड में ऐसे और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो को डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। राइट, अब उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डी यानी कि शब्द में यानी कि डी के बाद तुरंत जी हो, यानी कि डी के बाद क्या बोल रहा है कि डी के बाद तुरंत जी हो तो डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि BADGE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? BDG, बज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? बज। अब बज कैसे लिखते हैं? जैसे कि ब दे देंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु, उसके बाद ज, इस तरह का बज, इस तरह का। अब बज मतलब क्या होता है? बिल्ला या चिन्ह। राइट, बिल्ला या चिन्ह, छाप, मोहर या बैज, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए कि इसको हम क्या बोलते हैं कि जब किसी वर्ड में यानी कि डी के बाद तुरंत जी हो तो इस डी का उच्चारण क्या होता है? वो नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे बज या एज। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं? अब उसी तरह यहाँ पे BUDGE, इसको हम बज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बज। यहाँ पे सिर्फ ब और ज आएगा। राइट, तो हम इसको हम क्या पढ़ेंगे? बज पढ़ेंगे। अब बज मतलब क्या? सरकाना, हिड़काना या हिलाना या हटाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्ट्रिज। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्ट्रिज। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब कार्ट्रिज कैसे लिखते हैं? का दे देंगे, उसके बाद टी दे देंगे, टी, उसके बाद रेप, उसके बाद ज। क्या हो गया? कार्ट्रिज। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्ट्रिज पढ़ेंगे। राइट, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कार्ट्रिज। कार्ट्रिज मतलब क्या था? करतूस या गोली, कोस गोली, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बोल रहे हैं कि डी के बाद तुरंत जी हो तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि डी का उच्चारण नहीं किया जाता। राइट, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? उसी तरह जितने भी वर्ड लिए हैं सब में डी के बाद जी आ रहा है, यानी कि ज आ रहा है, यानी कि जी आ रहा है, डी के बाद फिर जी आ रहा है। जैसे कि वेज आ रहा है, जैसे ग्रेज, जैसे कि एज, तो इस सब में यानी कि डी का उच्चारण नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे डी के बाद डी के तुरंत यानी कि ज आ रहा है। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं? अब समझाने का कोई ज़रूरत नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है? ग्रेज मतलब घास काटना, या वेज मतलब कि ठोकना या खूट लगाना, कसना या पकड़ना, मतलब इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकते हो। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।